शर्म आनी चाहिए ऐसे नामर्द पिता को जिसके रहते हुए इस देश की बेटियां नंगी हो जाए। अच्छा, इशारा किधर है मैडम? पिता कहते हैं इशारा तो किधर ऐसे है? नामर्द पिता को डूब मरना चाहिए जिसके रहते हुए उसके देश में ऐसे बेटियों के साथ हो रहा है। भारत धरती पर अकेला ऐसा देश है जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, और यही भारत वो देश है जहाँ पे हमारी बेटियों को नंगा करके बलात्कार किया पूजा जा नहीं रहा की तो बलात्कार होने लगा। क्या बात कर रहे हैं? पूजा नहीं हो रही है तो बलात्कार नहीं हो आज रहा है। किसी स्कूल में अच्छा, राम रहीम कौन है? किसी स्कूल में मास्टर राम रहीम कौन है? बलात्कारी है, दे दिया गया। ढोंगी बाबा है वो, छुड़वा दिया ढोंगी गया। बाबा है वो, पीछे ढोंगी बाबा है वो। राज्य में उनको जेल से पैरोल मिल गई। जेल नहीं, बीच चौराहे में खा के जिंदा जला दिया जाए, है ना वो जिंदा पैरोल जला पे दिया बाहर जाए। है ना। हमको प्रधानमंत्री बनाइए, जिंदा जला देंगे बीच चौराहे पर। एक महीने के अंदर अगर भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक किसी का बलात्कार हो गया तो हम इस्तीफा दे देंगे। और कहता कि यादव, मैं भी यादव हूँ, लेकिन संजय यादव जैसे यादवों को बीच सड़क पे नंगा साथियों नमस्कार, हम अभी यहाँ पटना जंक्शन पे, हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम बात करेंगे बिहार और पूरे देश में लगातार बढ़ रहे अपराध के विषय में। तो आप धीरे धीरे सुनते जाइए और लोगों के विचार से कितना सहमत हैं ये बताइएगा। मैडम यहाँ सुनिए, देश में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, ज्यादातर महिलाएं टारगेट हो रही हैं। मोदी जी देश के बेटियों के पिता हैं, बेटियों की रक्षा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आपके पिता हैं मोदी जी? मोदी जी कहते हैं ना कि हम इस देश के बेटियों के पिता हैं। हम थोड़ी ना बोले कि मोदी जी मेरे बाप आप हैं। मानती भाई, हैं कि नहीं मानती हैं? मैं तो उनको इंसान भी नहीं मानती। अच्छा, आप बताइए मैडम। मैं कहती हूँ ना, सुनो, हाँ, शर्म आनी चाहिए ऐसे नामर्द पिता को जिसके रहते हुए इस देश की बेटियां नंगी हो जाए। अच्छा, इशारा अगर किधर अपने है आप को मैडम? पिता कहते हैं इशारा तो किधर ऐसे है? नामर्द पिता को डूब मरना चाहिए जिसके रहते हुए उसके देश में ऐसे बेटियों के साथ हो रहा है। कहीं आपका इशारा उधर तो नहीं? मोदी जी की तरफ है, उधर क्या है भैया? सीधा सीधा बोल रहे हैं, मोदी जी की तरफ है। और देश की बेटियां नंगी हो जाने का मतलब उधर तो नहीं है? नहीं, उधर नहीं, पूरी देश में अगर कहीं रेप हो रहा है तो क्या वो बची हुई है? एक 49 साल का व्यक्ति एक 14 साल की बच्ची का रेप करता है और कहा जाता है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। पहले एक न्यूज आती है, उस न्यूज में ये लिखा होता है कि उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पे 60 बार वार किया गया है, उसके स्तन काट दिए गए हैं, उसके हाथ काट दिए गए हैं, जहाँ उसके लाश फेंकी हुई थी वहाँ पे उसके मतलब शरीर के टुकड़े या कहिए मांस उसके पूरी तरह। हालांकि पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, उस लड़की की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? अरे सीधी सी बात है कि गलत हुआ है, गलत हुआ है, बिल्कुल तो गलत हुआ है ना? छुपाया जा रहा है। और कहता कि यादव, मैं भी यादव हूँ, लेकिन संजय यादव जैसे यादवों को बीच सड़क पे नंगा करके देना चाहिए। मैडम, एक और मैं एक्सेप्ट अपराध करती हूँ इस बात को। जहानाबाद में ना, एक घटना हुई थी। जैसे जिस पुलिस ने और जो नेता ने संजय यादव को बेकसूर साबित किया है, बिल्कुल उनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और जब तक संजय यादव को सजा नहीं मिलेगी इस देश की बेटियां चुप नहीं रहेगी। अच्छा, दरभंगा में भी मैडम एक मैं इसी हर तरह जगह की की बात घटना कर हुई रही है। हूँ। दरभंगा, जहानाबाद में इस प्रकार की घटना हुई है। जहानाबाद में भी एक 3 साल के बच्चे के साथ हैवानियत बढ़ती गई। बिल्कुल। हमारे नीतीश चचा को नहीं दिखेगी क्योंकि ये मंगल राज है। हमारे मोदी जी भी इस पे एक्शन नहीं लेंगे। मैं तो कहती हूँ कि यहाँ से नीतीश जी को इस्तीफा दिया जाए। मैडम, वो सुशासन बाबू हैं, ऐसे आप मत कहिए। क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? पुलिस हमें धमकी देती है कि हमें गिरफ्तार करेंगी, ठीक है कीजिए, लेकिन अगर हमारी इज्जत के लिए हमें बोलना गिरफ्तारी का कारण है तो हम गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कब तक चुप रहेंगे हम लोग? आखिर कब तक ऐसा किसी को नोचा जाएगा और लड़कियों को सिर्फ ये बोला जाएगा कि पुलिस है, प्रशासन है, नेता है, चुप रहो? मैडम, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ना लोग। सुन कौन रहा है? मैं तो यहाँ पे खड़ा होके बोल रही हूँ ना कि संजय यादव जैसे यादवों को जिंदा नंगा करके जला देना चाहिए मार्केट में। मैं सबके सामने बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब आप कौन सिर्फ बोल रहा है कि मुजफ्फरपुर पे ही यादव मत कर रहे? बोलिए, बाकी नहीं, मुद्दों पे भी मैं बोलिए। बाकी मुद्दों पे जहानाबाद बोल में रही भी हूँ। हुआ मैं है, बोल रही हूँ। दरभंगा में मैं हुआ बोल है, रही हूँ। वैशाली में घटना हुई अरे है, है तो पश्चिम बिहारी बंगाल जी। में घटना हुई मैं है, हर जगह की उत्तराखंड बात में कर रही घटना हूँ। हुई मेरी बात है। सुनिए, मैं कोलकाता डॉक्टर के बारे में भी मैंने देखा, मैं उस चीज का भी विरोध कर रही हूँ। सारी चीज एक तरफ, लेकिन है बस उसमें अगर शिकार कोई हुआ है तो वो एक औरत, एक लड़की। अच्छा मैडम, एक और सवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो भी एक महिला हैं और जिस डॉक्टर के साथ ये घटना हुई है वो भी एक महिला है। हाँ, वो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रही थी, उस दौरान ये घटना घटी, जो कि बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन ममता बनर्जी अभी जो है कैंडल मार्च निकाल रही हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं? ममता बनर्जी अगर गुनाह के लिए सजा दिलाना चाहती है तो मैं देना चाहती हूँ, लेकिन अगर वो नहीं करती है तो वैसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता में वो है तो कैंडल मार्च किसके खिलाफ निकाल रही हैं? मेरी बात सुनिए ना, सत्ता में वो है तो ये भी तो हो सकता है कि उस बेटी के लिए निकाली हो उन्होंने। लेकिन सब चीजों के एक तरफ
लेकिन उस गुनाहगार को सजा होनी चाहिए और उस हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि उस हॉस्पिटल का रेपुटेशन बहुत ख़राब है कि वहाँ के पेशेंट को पॉर्न वीडियो दिखा करके थेरेपी दी जाती है। तो लेकिन ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होनी चाहिए जहाँ पे ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाकर किसी को थेरेपी देना चाहिए। नहीं, मैंने सुना हुआ है, मैंने खबर पढ़ा हुआ है। जिस लड़की का मतलब जो भी हुआ गलत, उस लड़की का ममता बनर्जी जो वहाँ के पुलिस रहती है, वहाँ की पुलिस बोलती है कि इसका जल्दी से अंतिम संस्कार करवाइए। मैंने अभी क्या बोला? ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। शायद आपने नहीं सुना। देना चाहिए, मैंने बोल रही हूँ। एक मिनट भाई, हमारी बात सुनो। हाथरस में भी एक घटना इस तरह की हुई थी, उसमें भी उसके परिजनों को बिना बताए जो पार्थिव शरीर था लड़की का, उसका दाह संस्कार कर दिया। ये गलत है ना। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे उस समय। अभी भी देना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में एक महिला के साथ साल भर 2 साल पहले जो हुआ है, उसमें बीजेपी का नेता का बेटा शामिल है, जो मामला अभी तक सामने नहीं आया। अंकिता भंडारी की तरफ कह रहे हैं। अंकिता भंडारी, यस, आप रिपोर्टर वाले हैं, सच्चा रिपोर्टर वाले लग रहा है। अंकिता भंडारी का नाम मैं सच्चा हूँ या ना हूँ, आप बताइए। बिहार में इतनी घटनाएं हुई हैं, उस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हमें नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अपराध पूरे देश में बढ़ता जा रहा है मैडम, अपराध पूरे देश में बढ़ता जा रहा है और ज्यादातर टारगेट महिलाएं ही क्यों हो रही हैं? ये लोग शायद भूल जाते हैं, बंगाल हो या यूपी हो या कोई भी राज्य क्यों ना हो, शिकार सिर्फ औरत होती है। और औरत है ना, सभी की बेटी, सभी की बहन और सभी की माँ, सभी की बहू होती है। तो मुझे समझ आता है कि इन सबको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। इनको भी आज अब मुजफ्फरपुर हो, जहानाबाद हो, दरभंगा हो, सब चीज़ों के लिए उतना ही आवाज़ उठाना चाहिए जहाँ इतना। और इसमें नीतीश सरकार की बराबर गलती है और मोदी सरकार की भी, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ती कि किसी की सरकार हो, लेकिन जो रेप कर रहा है उसको जिंदा खड़ा करके जला। मैडम, एक और घटना सामने आई है। बेंगलोर में घटना घटी है जहाँ पे एक बच्ची थी, उसने लिफ्ट मांगा किसी व्यक्ति से और अपनी बाइक पे बैठा है, फिर बाद में उस आदमी ने भी हैवानियत करने का ये वही देश है हमारा भारत देश। भारत महान, मंगल राज, बीजेपी राज, सब कुछ। लेकिन एक मिनट मैं बता रही हूँ, सब कहते हैं मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्या सारे बलात्कार का कारण धर्मनिरपेक्षता है। हाँ, कैसे? पहले स्कूलों में माँ सरस्वती की पूजा होती थी, कॉलेजों में माँ सरस्वती की पूजा होती थी। स्टूडेंट छात्र सीखते थे कि माता शिक्षा की देवी मेरी माता है। आज महिलाओं का सम्मान घट गया है। पाश्चात्य वीडियो सब देख करके सब बचपन से ऐसे कहा जाता है 18 साल में बच्चा वयस्क होता है, लेकिन 10 साल का बच्चा बलात्कार करता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता कैसे इसमें आ गई? क्योंकि स्कूलों में माँ सरस्वती की पूजा समाप्त कर दिया गया। भारत धरती पर अकेला ऐसा देश है जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। और यही भारत वो देश है जहाँ पे हमारी बेटियों को नंगा करके बलात्कार किया जाता है। नहीं होने लगी तो बलात्कार होने लगा। क्या बात कर रहे हैं? पूजा नहीं हो रही है तो बलात्कार नहीं। आज किसी स्कूल में राम रहीम कौन है? किसी स्कूल में माँ सरस्वती राम रहीम कौन है? बलात्कारी है, बलात्कारी है। बाबा नहीं है, बाबा नहीं है। पहले वो बाबा थे, उनको परोल दे दिया गया। ढोंगी बाबा है वो, ढोंगी बाबा है वो। राज्य में उनको जेल से परोल मिल गई। जेल नहीं, बीच चौराहे पे खा के जिंदा जला दिया जाए। जिंदा जला दिया जाए। अब प्रधानमंत्री हमको बनाएंगे, हमको प्रधानमंत्री बनाइए। क्या बोलिएगा? हमको प्रधानमंत्री बनाइए, जिंदा जला देंगे बीच चौराहे पर। एक महीने के अंदर अगर भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक किसी का बलात्कार हो गया तो हम इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, एक और सवाल। लेकिन आसाराम जी के साथ बहुत गलत हुआ, उनको फंसाया गया है ना? नहीं, वो तो जांच होगा। देखिए, जब मैं एक से आसाराम बलात्कारी नहीं है, मतलब इनके सब है। हमें वो भी बलात्कारी है, बहुत बड़ा बलात्कारी है। 1 महीना के लिए बना दीजिए, पर हम चुन करके जिंदा जला देंगे। आसाराम गलत है कि नहीं है? गलत है, जब जेल में सजा है तो गलत है। बलात्कारी है कि नहीं है? तो आप अभी क्या बोले कि जांच का विषय है? हम कहाँ बोलेंगे, आप फिर बोले। अभी नहीं बोले कि जांच बोले हम एक ही बात कहते हैं, हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। 1 महीना के अंदर बलात्कार अगर हो गया हिंदुस्तान के, 1 महीना के बाद इस्तीफा दे देंगे हम, अगर जिंदा रह गए। आप तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, तो आपको क्यों प्रधानमंत्री? धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता मतलब ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष मतलब ये नहीं है कि कोई मोहन है उसको मोइनुद्दीन बना दिया जाए। ऐसा ये धर्मनिरपेक्षता मतलब मोहन को मोइनुद्दीन आप कहना क्या चाहते हैं? खुल के कहिए। कहना ये कि धर्मांतरण हो रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुओं को मियाँ बनाया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। क्या तो हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है? मुसलमान नहीं, मियाँ और मुसलमान नहीं, अंतर है। मुसलमान संजय यादव ने रेप किया तो क्या वो मुस्लिम था? वेट, संजय यादव ने रेप किया
तो क्या वो मुस्लिम था? नहीं पढ़ने वाला मुस्लिम नहीं था। संजय यादव ने रेप किया, क्या वो मुस्लिम था? संजय यादव मुस्लिम था? संजय यादव मुस्लिम था? नहीं, आसाराम भी तो बाबा था। आसाराम का जो रेपिस्ट है उसको मारा जाए। मुसलमान अलग है। पैगंबर मोहम्मद कहते थे, एक बार घटना है कि पैगंबर मोहम्मद, आपका नाम क्या हुआ? पैगंबर मोहम्मद ने वाह आपका नाम क्या हुआ? पहले सुनिए तो, हिंदू है, पहले सुनिए। वाह खुदा वो मुसलमान, सुनिए, वाह खुदा वो मुसलमान नहीं, वाह खुदा वो मुसलमान नहीं, वाह खुदा वो मुसलमान नहीं। हजरत मोहम्मद साहब बोले, हजरत उमर साहब बोले कि या रसूलल्लाह कौन मुसलमान नहीं? उन्होंने कहा, सुनिए ध्यान से, उन्होंने कहा वो मुसलमान नहीं जिसके रहते उसका पड़ोसी महफूज न हो। कौन सा आयत में और कौन सा सूरे में? सुनिए तो, पहले सुनिए तो, कौन सा आयत में और कौन सा सूरे में लिखा हुआ? आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम ब्रजेश भाई पटेल है। ब्रजेश भाई पटेल। क्या बात कर रहे हैं साहब? सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को जोड़ने का काम करते थे और ब्रजेश भाई पटेल तोड़ने का। आप कैसे कर रहे हैं? कौन किसे एजेंट है आप काहे के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं बिना मतलब? करें मियाँ को मुसलमान ईमान बनाएंगे। बलात्कारी का जात धर्म नहीं होता है। तो नहीं होता, हम भी जानते हैं। किसी भी रेपिस्ट का जात धर्म नहीं होता। नहीं होता है। अरे बलात्कार वो कसाई है और बलात्कारी जो है वो रावण का औलाद है, बलात्कारी कंस का औलाद है, बलात्कारी रावण का औलाद है, बलात्कारी कंस का औलाद है। अगर रावण का डीएम पैसे चेक करिए मिलेगा। बलात्कारी का कोई जात नहीं होता है। ये लोग जो बोल रहे हैं का औलाद है। हिंदू या मुस्लिम नहीं होती है, रेपिस्ट होता है और एक गुनहगार की गुनाहगार बनाता है। किसी गुनहगार को जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि कोई जात का इंसान गुनहगार नहीं होता है। गुनाह सिर्फ गुनाह होता है, वो सिर्फ एक ही जात का होता है, दरिंदगी का, उसकी कोई जात नहीं होती। अच्छा चाचा, एक और सवाल, आप इस्लाम के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? अरे अध्ययन क्यों? इस्लाम अभिनव है। अब हम वेदांती हैं। तो वेदांत में कहा जाता है कि अगर दुनिया में ईश्वर है, अगर दुनिया में भगवान का अस्तित्व है और अगर किसी मोहम्मद ने भगवान की अनुभूति की है तो तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। हम पिछले जन्म में राम थे। आप पिछले जन्म में राम थे? हम ही लोग पिछले जन्म में कृष्ण थे। हमारे पूर्वज राम थे, हमारे पूर्वज कृष्ण थे। इस बात को समझिए। धर्मनिरपेक्षता का नाम यही भुला दिया गया है।